तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेश्वरियों को नमन। धर्म तीर्थ देशना के प्रवर्तक तीर्थ नायक वृषभादि वृष वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। नमोकार मंत्र पर कुछ बाहर के लोगों के भी व्याख्यान हैं। उन व्याख्यानों में वैसे तो अनेक व्याख्यान होंगे, पर हम मुख्य रूप से दो व्याख्यानों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने जो अर्थापत्ति की है वो इस प्रकार है। जैसे एक व्याख्यान ओशो का था नमोकार मंत्र पर, उसमें उन्होंने नमो अरिहंताणम का व्याख्यान करते हुए बौद्ध मत के अरिहंतों का वर्णन किया। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी ना हो कि बौद्धों में भी अरिहंत माने गए हैं। तो ओशो ने जो व्याख्या की है नमो अरिहंताणम में, वो बौद्ध मत के अरिहंतों की व्याख्या की। अब वो व्याख्या क्या है ये अपना यहाँ पर विषय नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि नामी वक्ताओं के व्याख्यान अगर आपको कभी मिल जाए तो अपनी परीक्षा बुद्धि को जीवित रखते हुए ही सुनना, श्रद्धालु बनकर के मत सुनना, नहीं तो आपको वो श्रद्धा हो जाएगी, आप समझेंगे कि अरिहंत वो वाले अरिहंत हैं जो बौद्ध मत में बताए गए, ये अलग है। फिर दूसरी एक व्याख्या ऐसी थी कि किसी बहन ने व्याख्या की थी कि लोग बड़ी भूल करते हैं नमो अरिहंताणम का अर्थ लगाने में। क्या भूल करते हैं? बोले कि वो शब्द जो है नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत में आणम का अर्थ है आज्ञा। प्राकृत भाषा में आज्ञा का पर्यायवाची शब्द बनता है आणाय जिनवराण, जिनेन्द्र की आज्ञा से। तो उन्होंने वहाँ पर अरहंताणम में जो सीधी सरल प्राकृत भाषा की षष्ठी विभक्ति है वहाँ पर, और चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त की गई विभक्ति है, उसको उन्होंने द्वितीया बना दिया और द्वितीया बना करके अरहंत की आज्ञा को नमस्कार, ये अर्थ निकाला। अब समस्या ये है कि यदि शब्दार्थ सही नहीं होगा तो भावार्थ कैसे सही हो सकता है? एक बार पहले भी हमने कहा था, कम से कम व्याकरण और शब्द ज्ञान तो सही हो, फिर आप उसमें से अर्थ निकालो। अन्वयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ। तो अरहंत की आज्ञा को नमस्कार हो, ये नमो अरिहंताणम का अर्थ नहीं है, लेकिन व्याख्याताओं ने ऐसा भी अर्थ किया है, इसलिए हम केवल आपको सचेत कर रहे हैं। शैली ऐसी होती है कि सुनने वाला अपने आप को अल्पज्ञ और सुनाने वाले को ज्ञानी मान लेता है।
बहुतों की ऐसी शैली होती है, लेकिन काल जो चल रहा है, इस काल में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, बस इतना ही कहना था। फिर ओशो ने चत्तारी मंगलम पर भी व्याख्या की। पुणे में हमें 20 वर्ष पहले किसी ने सुनाई, कोई कैसेट थी, हमने सुना, तो उन्होंने, गणधर ब्राह्मण थे, इस बात को लेकर जो उस विषय को विस्तृत किया। आप में से जो लोग जानते होंगे, जिन्होंने ओशो को कभी सुना होगा, उनको पता होगा कि ओशो पंडित, पादरी और मौलवियों का पुरजोर खंडन करते थे। बोले कि यही लोग धर्म को विकृत करते हैं। मूल धर्म तो पवित्र होता है, लेकिन ये क्रियाकांडी लोग आकर के धर्म को बिगाड़ देते हैं, उसका स्वरूप दूषित कर डालते हैं। तो उसी श्रेणी में उन्होंने गणधरों को ग्रहण कर लिया कि शुद्ध जैन धर्म महावीर स्वामी ने बताया था और गणधरों ने उसको विकृत कर दिया। वक्ता का कर्तव्य है कि चाहे वो खंडन करे या मंडन करे, पहले जानकारी पूरी प्राप्त कर ले। बिना जानकारी के, अब गणधर कौन है ये पता है क्या? ब्राह्मण है इतना पता था, और जो मन चाहे वो बोल दिया। गणधरों का वर्णन अगर आप पढ़ेंगे तो हाथ जुड़े बिना और मस्तक झुके बिना रह नहीं सकते। वो साधुओं में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। तीर्थंकर तो आहार भी लेते हैं, लेकिन गणधर जीवन भर उपवास करते हैं। गणधर के बारे में कुछ भी बोल दिया। तो इसलिए इस युग में केवल आकर्षक वक्तव्यों से आकर्षित होने का समय नहीं रहा, क्योंकि अपन ने अनंत जन्म मिथ्यात्व में गंवा दिए हैं। अगर इस जन्म में भी अपन किसी की बातों से प्रभावित होकर आगम का त्याग कर देंगे, तो फिर किस जन्म में कल्याण होगा? बोलने वाले बहुत हैं, कुछ साधुओं की मुद्रा में भी है, कुछ विद्वानों की मुद्रा में भी है, कुछ अन्य मतियों की मुद्रा में भी है, कुछ जैन है, कुछ जैनेतर है, कुछ भारतीय है, कुछ विदेशी हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। हर्बर्ट वॉरेन ने जैनिज्म पर एक बुक लिखी है, उसमें मुनियों के 27 मूल गुण बताए। कितने मूल गुण होते हैं? 28। पुस्तक अच्छी लिखी, उन्होंने अपनी ओर से कुछ उसमें जटिलता उत्पन्न नहीं की है, लेकिन उनको जो जानकारी मिली, जिन संप्रदायों में 27 मूल गुण माने जाते हैं, वहाँ से उनको जानकारी मिली, तो फिर उन्होंने अंग्रेजी में उसको संकलित कर लिया। इसलिए एक व्यवस्थित क्रम होना आवश्यक है स्वाध्याय का। सोलापुर में हमने विचार किया कि अपन नव देवता व्याख्यान माला से ये पूरा विषय व्यवस्थित रखते हैं, ताकि भ्रांतियों को स्थान ही न रहे और आगम प्रमाण के साथ हर बात रखी जाए, जिससे पूर्वाचार्यों के वचन आप तक पहुँचे, हमारी कल्पनाएं आप तक न जाए। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारी कोई बात आगम से विपरीत हो, तो आप जो निकटतम समुद्र तट है वहां जाकर उसको विसर्जित कर दो, क्योंकि भगवान की वाणी से ही कल्याण होगा।
मनुष्य के चिंतनों से कुछ नहीं होने वाला। अगर वो चिंतन उनके अनुकूल है तो कल्याणकारी है, और वो चिंतन भगवान के मार्ग से बाहर जा रहा हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। साइंस के कितने सारे नियम बदलते रहते हैं, पता है? 200 वर्ष पहले जो मान्यता थी, आज जो मान्यता है, कितने अपडेट्स हो गए। क्यों? क्योंकि नई नई जानकारी मिलती है। तो जो त्रुटिपूर्ण जानकारियां हैं उनका संशोधन किया जाता है, उनको सुधार लिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर उल्टा क्रम है। यहाँ पर जो नई जानकारियां आपको दी गई है उसको पुरानी जानकारियां प्राप्त करके सुधार लेना है। अन्य मतों में एक सूत्र है, तत्रोत्तरोत्तरम प्रामाण्यम, यानी सबसे पुराना जो ग्रंथ है उसके बाद में जो लिखा गया है वो अधिक प्रामाणिक है, ऐसा उनके यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ ये माना जाता है कि जो भगवान के वचन है वो प्रामाणिक है। फिर बीच में जो चीज़ें जुड़ गई है वो अगर सिद्धांत से बाधित नहीं है तो स्वीकार्य है, और अगर सिद्धांत से विरुद्ध है तो छोड़ देने योग्य है। इतनी सी बात है। तो वो जाति को मत पकड़ो आप कि गणधर ब्राह्मण थे। यहां जिन शासन सर्व कल्याणकारी है, यहां क्षत्रियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया है, ब्राह्मणों ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। सुकुमाल स्वामी कौन थे? वो तो क्षत्रिय भी नहीं थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, वो तो वैश्य थे। सुकौशल स्वामी राजा थे, और कितने सारे जीव मोक्ष चले गए। तो जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है। अपनाने का अर्थ क्या होता है? ज्ञान और क्रिया में जैन धर्म को अंगीकार करना, इसका नाम है अपनाना। तो अब नवदेवता व्याख्यान माला है। नवदेवता व्याख्यान माला में एक छोटा सा प्राकृत स्तोत्र हमने लिखा था, उसमें केवल हमने भक्ति की थी। तो वो भक्ति पहले आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। उसके पश्चात फिर आगम में एक एक देवता का जो स्वरूप है, देवता शब्द का अर्थ पहले अपन समझ लें। प्रवचन सार ग्रंथ के प्रथम अधिकार में जो सम्यक ज्ञानाधिकार है, पहला अधिकार, उसमें एक गाथा आती है। देवदा नभसी जहा दिच्छो। देवता शब्द का अर्थ आराध्य होता है। देवता शब्द का अर्थ देवगति का देव नहीं है, वो भी एक अर्थ है, लेकिन यहाँ पर नव देवता जो शब्द है इसमें नव संख्यावाची है और देवता आराध्यवाची है। नव आराध्य। तो अब नव आराध्य में कौन कौन आते हैं ये आपको जब विवेचन होगा तब समझ में आएगा। और आराधना, उपासना, अर्चना, पूजा, विनय के विषय में मूलाचार ग्रंथ में
कुछ कथन आते हैं। विनय 5 प्रकार की होती है। एक लोकानुवृत्ति विनय। लोकानुवृत्ति का अर्थ होता है जो लोक में विनय के योग्य है, लौकिक जगत में उनकी विनय की जाती है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, सबको उनकी विनय करनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए चक्रवर्ती राजा है तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उनके चरणों में नतमस्तक होना होगा। कोई अन्य गति नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, नतमस्तक होना ही होगा। और भेंट चढ़ानी होगी उनको, और चढ़ाते हैं राजा लोग। अब कोई कहेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सम्यक दृष्टि तो देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी के चरणों में कैसे झुक सकता है। तो उसका समाधान मूलाचार ग्रंथ में दिया है कि वो लोक विनय है, मोक्ष विनय नहीं है। तो लोक विनय में माता पिता के चरणों में भी झुका जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है, माता पिता की। भरत चक्रवर्ती ने वृषभदेव जब राजा थे तब उनकी पूजा की थी। और भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि? वो सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए जीव थे, वो 3 ज्ञान के धारी थे और क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन्होंने पिता की पूजा की। सौधर्म इंद्र गर्भस्थ जिनेंद्र के कल्याण का उत्सव करता है। जब गर्भ कल्याणक होता है ना, तब तो वो गर्भस्थ जिनेंद्र परमेष्ठी है क्या? परमेष्ठी नहीं है, लेकिन फिर भी विनय करता है वो। तो विनय जो है उसकी श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियां बताई। एक लौकिक विनय है, दूसरी अर्थ विनय। अर्थ शब्द के 2 अर्थ हैं। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजनवश, और अर्थ का दूसरा अर्थ होता है धन। जब कोई विशेष धन राशि का दान करते हैं तो उनको मंच पर आमंत्रित करके गुरुओं के सानिध्य में शाल, तिलक, श्रीफल आदि अर्पित करते हैं कि नहीं? सही है या गलत? करते हैं, ये तो सबको पता है, तो वो गलत नहीं है। वैसा प्रावधान है आगम में। विनय के बिना दुनियादारी नहीं चल सकती। फिर एक भय विनय भी है। जब कोई डरावना व्यक्तित्व सामने आता है तो सब लोग अदब करने लग जाता है। करते हैं कि नहीं? कोरिया के राष्ट्रपति का लोग आदर करते हैं कि नहीं? डर कर करते हैं कि प्रेम से करते हैं? कब किसको उड़ा दे कोई ठिकाना है क्या? डर करके भी विनय होती है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अगर सांप सामने आ जाए, आप उसका आदर करोगे कि अनादर? ऐसे फन फैला ले, कोबरा हो, तो आप क्या करोगे? आप अनादर कर ही नहीं सकते, कोई चॉइस नहीं है। तो आप एकदम शांत भाव से बैठे रहोगे। अब उसको अपन ये
धार्मिक आदर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अनादर के डर से अपन आदर करेंगे उसका कि भाई हमें क्षमा करना अगर कोई भूल चूक हुई हो। ये सब क्या है? ये मूलाचार ग्रंथ में ये गाथा आई है कि ऐसे विणव पंच पयार, 5 प्रकार की ये विनय होती है। फिर एक काम विनय होती है कि जब जिस उम्र में वो विकार मनुष्य के अंदर होता है, तब एक दूसरे की वो लोग विनय करते हैं, एक दूसरों की खुशामद करते हैं, और फिर सब प्रकार से उनके अनादर से बचते हैं, भेंट देते हैं, उनको मनाते हैं, उनसे मधुर वचन बोलते हैं, क्या क्या नहीं करते। वो भी एक विनय है। और अंतिम है मोक्ष विनय। और मोक्ष विनय के 5 भेद हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार विनय। तत्वार्थ सूत्र में 4 भेद दिए हैं, तप अलग से नहीं लिया, क्योंकि तप को भी चारित्र का ही एक अंग माना गया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचाराः। तो इसलिए ऐसा मत कहना कि देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं भी झुक गए तो मिथ्यात्व हो गया। ऐसा नहीं है। शिक्षकों के सामने भी झुका जाता है, और कभी कभी किसी उपकारी के सामने भी झुका जाता है। जैसे मान लो किसी डॉक्टर ने किसी की जान बचाई और आपने उसके चरण स्पर्श कर लिए, तो मिथ्यात्व हो गया क्या? मिथ्यात्व नहीं हुआ, आपने आभार माना और उसके योग्य विनय की। अगर आप उसको देवशास्त्र गुरु मान करके पैर छूने लग जाओ तो मिथ्यात्व है। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मानना मिथ्यात्व है। चेष्टा मात्र मिथ्यात्व नहीं है। तो मिथ्यात्व और सम्यक का हिसाब थोड़ा सावधानी से लगाना। जैसे अभी ये 9 देवता व्याख्यान माला में एक जिनालय भी देवता है, पता है आपको? तो जिनालय में प्रवेश करते समय कई लोग ऐसे पैर पड़ते हैं वहाँ बाहर, तो कुछ ज़्यादा होशियार लोग बोलते हैं कि देखो मिथ्या दृष्टि, सीढ़ी के पैर पड़ रहे हैं, दहली के पैर पड़ रहे हैं, प्रवेशद्वार को प्रणाम कर रहे हैं। अरे भले मानुष, इतनी उतावली क्या है? कौन मिथ्या दृष्टि कौन सम्यक दृष्टि, इसका निर्णय करने की? उसके हृदय में जाकर देखो कि वो किसको प्रणाम कर रहा है। तुम आंखों से देख रहे हो, अपनी इंद्रियों से देख रहे हो कि वो सीढ़ी को प्रणाम कर रहा है, और उसके हृदय से पूछो किसको प्रणाम कर रहा है? वो जिनालय को प्रणाम कर रहा है। तो जिनालय को प्रणाम करे वो सम्यक दृष्टि, या प्रणाम न करे वो सम्यक दृष्टि? ये सोचने की बात है। तो इतनी चर्चा हुई, ये भी एक प्रकार से जानकारी की अपेक्षा से आवश्यक था, क्योंकि चूक कहीं भी कभी भी किसी से भी हो जाती है। फिर चूक के साथ कभी कभी कषाय भी हो जाती है, और कभी कभी कषाय के साथ मतभेद से भी अपन आगे बढ़कर मत द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं। मतभेद से भी खतरनाक मत द्वेष हो जाता है। बोलना सरल है कि हमें सबको एक होना है, एकता की बातें करना अलग है। पहले ये देखो कि आपके बाजू वाले के प्रति आप में एकता का भाव है क्या, फिर आप दूसरों को सुनाना कि एकता बड़ी आवश्यक वस्तु है। तो अब जब अपन सब चीज़ें समझेंगे तो फिर जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा
वैसे वैसे अज्ञान का अंधकार दूर होगा। नवदेव भक्ति, नव देवताओं की एक छोटी सी भक्ति है। कभी कभी पेज खोलने में समय लगता है। ये मंगलाचरण समझ लो आज। सबसे पहले अरहंत भगवान कल्याण समावर्णो नवखाय परम लद्धि संपन्नो शैल परमपसंडो सवो देवो जिनो धन्नो। जिन्होंने अपने आत्म कल्याण को प्राप्त किया, जो 9 उत्कृष्ट क्षायिक उपलब्धियों को प्राप्त हुए, 9 क्षायिक लब्धियों से संपन्न हुए, जिनको सकल परमात्मा कहते हैं। अरहंत भगवान को सकल, कल यानी शरीर, शरीर वाले परमात्मा अरहंत परमात्मा है। और जो सार्व है, किसी समूह विशेष के हितकारी नहीं है, सर्वहितकारी है। और जो देव अर्थात आराध्य है, ऐसे जिनेंद्र भगवान अरहंत परमेश जी धन्य है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब सिद्ध भगवान उक्किट्ठ गुणट्ठो सुदिट्ठ परमट्ठ निट्ठ दट्ठोय नट्ठ दुट्ठट्ठ कट्ठो सिद्धो शुद्धो सयाजयो। जो उत्कृष्ट 8 गुणों वाले हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं ना, जो उत्कृष्ट 8 गुणों में विराजमान है, स्थित है, जिन्होंने परमार्थ को भली भांति देख लिया है और जो सिद्धत्व में विराजमान हो चुके हैं, जिन्होंने अष्ट दुष्ट कष्ट को नष्ट किया है। यह अनुप्रास अलंकार है। अष्ट दुष्ट कष्ट को नष्ट किया है, इसका अर्थ क्या हुआ? 8 कर्मों का जिन्होंने क्षय किया है। ऐसे शुद्ध सिद्ध भगवान सर्वकाल सर्वोत्कृष्ट है, उनकी जय हो। अब जय हो का अर्थ क्या होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन जयकार तो बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या? हे भगवान तुम्हारी जय हो, बोलते हैं ना। हे गुरुवर आपकी जय हो, क्या मतलब? भगवान ने जिनको जीतना था उनको जीत लिया, फिर अपन बोल रहे हैं कि आपकी जय हो या ना। अब और कोई और किसको जीतेंगे वो? जय का अर्थ क्या होता है? विजय। तो भगवान तो विजेता है, फिर अपन उनकी जय हो क्यों बोलते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर पंडित जगमोहन लाल शास्त्री जी ने, कटनी वाले विद्वान ने बताया था कि वो भक्त अपनी अपेक्षा से बोल रहा है, अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, वो तो विजेता है। अब आचार्य उपाध्याय साधुओं ने भी कितने विकारों को पराजित किया है और वो विजेता बने हैं, वो भी विजयी हैं। सिद्ध भगवान तो पूर्ण विजयी है। अरहंत भगवान
घाती कर्मों के विजेता है, तो फिर अपन उनकी जय क्यों बोल रहे हैं कि आपकी जय हो? किस पर जय हो? तो उन्होंने ये कहा था कि अपन अपने लिए भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको जीत नहीं पा रहा हूं, तो बस मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी बुराइयों पर भी आपकी जय हो। समझ रहे इस बात को? अर्थात मेरी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में आप मेरे सहयोगी बनो। मैं खुद कमजोर पड़ रहा हूं, तो आप मेरी मदद करो। ये इसका अभिप्राय। इसके बाद सम्मतनाण दर्शन वीर्य सुमंच अवबाहंच अवगहण मगुरु लहुगम हवंत सिद्धाण मठ गुणा। सिद्धों के 8 गुण होते हैं: सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व और अगुरु लघुत्व। ये 8 गुण होते हैं सिद्धों के। इसको भी अपन समझेंगे। आज तो अपन भक्ति कर रहे हैं। 36 गुणा वासु नय विनय विनय विनेय संभासु सव्व भव्वाण पासु नंदो सूरी सयानासु। 36 गुणों के आवास, यानी आचार्य के पास 36 गुण निवास करते हैं। प्रायश्चित और विनय से नम्रीभूत शिष्यों से आचार्य वार्तालाप करते हैं। हर किसी से आचार्य बातचीत नहीं करते। कोई भी उठपटांग चर्चा क्यों करेंगे? वो हित की बात करते हैं और सब भव्य जीवों के निकट होते हैं आचार्य। निकट कैसे होते हैं? हृदय की अपेक्षा। भक्त कहीं भी चले जाए और आचार्य विहार करके कहीं भी चले जाए, लेकिन उनके हृदय को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते। सूरदास जी ने एक दोहा लिखा था कृष्ण जी को लेकर के। अब क्या, जो लोग भक्ति में ज़्यादा डूब जाते हैं उनके जीवन में कई ऐसे घटनाएं होती है, कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी होती है। तो एक बार उनको ऐसा लगा कि मेरे आराध्य मेरे पास है और मैंने उनको पकड़ लिया है और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो वो जो आराध्य हैं वो उनसे हाथ छुड़ा करके जाने लगते हैं। तो वो कवि थे, तो इस घटनाक्रम पर एक दोहा बनाकर बोलते हैं, बाह छुड़ाए जात हो निबल जानकर मोही। बाह छुड़ाए जात हो निबल जानकर मोही, मैंने हाथ छुड़ा करके आप जा रहे हो मुझे निर्बल जान करके, क्योंकि आप ज़्यादा ताकतवर हैं तो मेरा हाथ आप आसानी से छुड़ा सकते हो। तो बाह छुड़ाए जात हो निबल जानकर मोही, हृदय से जब जाओगे सबल मान हूं तो ही। यानी आप अगर मेरे हृदय से निकल जाओगे तब मैं मानूंगा कि आप ताकतवर हो। तो आचार्य भी हृदय में निवास करते हैं। अब आज अपन ने 3 देवताओं की भक्ति की है,
फिर आगामी सत्र में अपन और भी जो बचे हुए देवता हैं उनकी भक्ति करेंगे और उसके बाद फिर उसका विवेचन, उसकी व्याख्यान आगे बढ़ाएंगे। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।